देखिए बच्चों, आज हम आपके लिए सवाल लेकर आए हैं। क्लास 10th का समांतर श्रेणी से एक सवाल है जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछता है। देखेंगे, किसी समांतर श्रेणी का यमुआ पद 1/n तथा यमुआ पद 1/m हो तो सिद्ध कीजिए कि यमुआ पद 1 होगा तथा प्रथम पद 1/mn होगा। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद मान लेते हैं ए है और सर्वांतर क्या है? डी। सर्वांतर डी है। मान लेते हैं समांतर श्रेणी सर्वांतर उसका डी है। तो पहला बोल रहा है यमुआ पद कितना दिया है बच्चों? 1/n। समांतर श्रेणी के यमुआ पद का सूत्र होता है a + n-1 इंटू डी। तो यमुआ पद अगर हम लगाएंगे तो फार्मूला बनेगा a + m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसी प्रकार यमुआ पद जो होगा 1/m होगा और एनवा पद का जो फार्मूला होता है a + n-1 इंटू 1/m। इसको हम समीकरण 2 दे देंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 में a का गुणांक सेम है। इसको घटाएंगे तो a से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको d मिल जाएगा। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर आइए घटाते हैं। a + m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n और दूसरा समीकरण है a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। जब घटाते हैं तो बच्चों चिन्ह बदल देते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे। इस तरह ये a से ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो प्लस वाली वैल्यू है उसको पहले उतारेंगे और जो माइनस वाली वैल्यू है उसको हम बाद में उतारेंगे। तो m-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, और राइट हैंड साइड में भी ऐसा ही करेंगे हम 1/m। इन दोनों में d है तो हम d कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा? m-1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में मिलेगा n-1। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे m और n का तो हो जाएगा mn। m का गुणा 1 में होगा तो m और n का गुणा 1 में होगा तो m-1। इस तरह से हम देखेंगे तो d बराबर हमको मिलेगा, बहुत अंदर का ब्रैकेट तोड़ेंगे, m-1। ब्रैकेट के बाहर अगर यदि माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, -n और ये हो जाएगा +1 इज इक्वल टू m-n/mn। यहाँ पे -1 है, +1 है, ये कट जाएगा तो d बराबर dm-1 इज इक्वल टू हो जाएगा m-n/mn। यदि ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग होगा, कट जाएगा। हम इसको यहीं पे काट दे रहे हैं तो d बराबर हमको मिलेगा 1/mn। अब इस d का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में किसी में रखेंगे तो a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो आइए समीकरण 1 में हम d का मान रखते हैं। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 है a + m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। अब हम रखेंगे d का मान आया है 1/mn और हमारे पास है इक्वल के उधर 1/n। मल्टीप्लाई करेंगे m से 1/mn का तो हो जाएगा m/mn। 1 से करेंगे तो 1/mn हो जाएगा इज इक्वल टू 1/m।
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये यम से यम कट जाएगा, तो फाइनली ए प्लस 1/n यहाँ से बच जाएगा, -1/mn इज इक्वल टू 1/n। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो ये इससे कैंसिल होगा, तो फाइनली ए बराबर आ जाएगा 1/mn। अतः सिद्ध हो जाता है प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद इज इक्वल टू 1/mn। प्रूव्ड हो गया। अब हमें दूसरा सिद्ध करना है कि mnवां पद 1 होगा, क्योंकि उधर जगह नहीं है तो इधर देख लेते हैं इसको। mnवां पद का फार्मूला होगा a प्लस mn-1 इंटू डी। यहाँ पे हम a की वैल्यू रख देंगे, हमारे पास आया है 1/mn, यहाँ पे हो जाएगा mn-1, और d की वैल्यू भी हमारे पास है 1/mn। तो जो फाइनली हमको रिजल्ट मिलेगा 1/mn, मल्टीप्लाई कर देंगे mn/mn माइनस 1 से गुणा हुआ तो 1/mn। यहाँ पर -1/mn है, यहाँ पे प्लस में, तो दोनों कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा mn/mn, और ये भी कट के रिजल्ट दे देगा 1। तो mnवां पद जो है 1 होगा, ये भी हमने सिद्ध कर दिया।